बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें ईद कुर्बान की तैयारियां अरूज पर हैं। मुल्क भर से व्यापारियों ने लाहौर का रुख कर लिया। शाहपुर कांजरा में कुर्बानी के वीआईपी जानवर आ गए। मवेशी मंडी में दयोकामत बैलों और ऊंटों के डेरे हैं। राजनपुर के शहजादे मंडी की जीनत बन चुके हैं। सफेद बकरों की खूबसूरती लाजवाब, लाखों में डिमांड। खरीदारों ने कीमतें सुनकर दिल थाम लिया है। मजीद बात करेंगे रोमेल इलिया से। जी रोमेल, बताएगा ईद कुर्बान में चंद दिन बाकी रह गए तो खरीदारों का कितना रश देख रहे हैं मंडी में? बिल्कुल जी, तकरीबन 10 रोज बाकी है ईद उल अजहा को और इस हवाले से जो जानवरों की खरीदो फरोख्त है उसमें तेजी आ चुकी है। मॉडल मवेशी मंडी शाहपुर कांजरा में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर बड़ी तादाद में लोग कुर्बानी का जानवर खरीदने के लिए पहुंचे हुए हैं, जबकि मुल्क के मुख्तलिफ अजला से जो व्यापारी हजरात हैं वो भी अपने हमरा नायाब कीमती खूबसूरत जो जानवर हैं वो लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। बकरे, छतरे, दुम्बे जो है वो यहाँ पर खरीदो फरोख्त उनकी जारी है। ऊंट और बैल भी यहाँ पर बेचे जा रहे हैं। लोग जो है वो कीमतें ज़ायद होने का शिकवा ज़रूर कर रहे हैं, मगर हम देख रहे हैं कि हर किसी को यहाँ पर उसके बजट के मुताबिक जो जानवर है वो मिल रहा है। दूसरी तरफ जो व्यापारी हजरात हैं वो ये शिकवा कर रहे हैं कि चूँकि आमदोरफ्त पर अखराजात जो है वो ज़्यादा आए हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद, तो इसलिए जो रेट है वो गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल 15 से 20% तक ज़्यादा बताए जा रहे हैं। और जो मवेशी मंडी इंतज़ामिया उनकी जानिब से भी यहाँ पर इंतजामात किए गए हैं व्यापारियों के लिए, ख़रीदारों के लिए। व्यापारियों को जो बिजली, पानी और शेड की सहूलियात यहाँ पर दी गई हैं। वेटनरी मेडिकल कैंप यहाँ पर लगाया गया है। हर मंडी में दाखिल होने वाले जानवर का मुकम्मल चेकअप किया जा रहा है। जरासीम कुश जो स्प्रे है वो उसे किया जा रहा है, उसके बाद उसे मंडी में फ़रोख्त की जो इजाज़त है वो दी जा रही है। दूसरी जानिब जो ख़रीदार यहाँ पर आ रहे हैं उनके लिए वसी कार पार्किंग का इंतज़ाम किया गया है। अदायगी के लिए यहाँ पर ATM और QR कोड स्कैनिंग की जो सहूलत है वो भी लोगों को दी गई है। जब शाम का वक्त हुआ और अब जो रात हो रही है तो हम देख रहे हैं कि ज़्यादा तादाद में लोग यहाँ पर आ रहे हैं। दिन भर गर्मी थी और गर्मी के बायस लोगों ने जो है वो मंडी का रुख नहीं किया और अब मौसम भी खुशगवार हो चुका है, दर्जा हरारत भी कम है, हवा भी चल रही है, तो बड़ी तादाद में लोग जो है वो अजीज़ो अकारब, दोस्त अहबाब के हमरा यहाँ पर जानवर खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं। बच्चे वो भी इस खरीदारी के अमल में पेश हैं और जो इस खरीदारी का अमल है उसे भी लोगों ने फेस्टिवल बना रखा है और बड़े पुरजोश तरीके में लोग जो है वो कुर्बानी के जानवर की खरीदो फरोख्त में इस वक्त मसरूफ हैं। जी ठीक है रोमेल, बहुत शुक्रिया आपका। ईद कुर्बान करीब आते ही मवेशी मंडियों में रश लग गया। शहरी सुन्नती इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवर खरीदने में मसरूफ हैं। दूसरी जानिब शदीद गर्मी की लहर ने कुर्बानी के जानवरों के लिए भी खतरे की घंटी बजा दी। माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि मामूली लापरवाही भी जानवर की सेहत को मुतासिर कर सकती है। शदीद गर्मी ने भी कुर्बानी के जानवरों के लिए खतरे की घंटी बजा दी। माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि मामूली सी लापरवाही भी जानवर की सेहत को मुतासिर कर सकती है। एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सलीम कैसर के मुताबिक जानवर खरीदते वक्त सबसे पहले इसकी सेहत और आंखों की चमक को जरूर चेक किया जाए। बीमार या कमजोर जानवर कुर्बानी के लिए भी मुनासिब नहीं होता। खरीदारी के बाद जानवर को खुली, हवादार और साफ जगह पर रखना बेहद जरूरी है। बराह रास्त धूप से बचाया जाए। ग्रीन पाउडर दें, अच्छा खाना दें, पानी दें उसको। उसके बाद फिर बच्चों को शौक होता है कि जी हम इसको इधर लेके जाएं, इधर लेके जाएं, घुमाते फिराते हैं, वो ज़रूर करें, लेकिन एक लिमिट तक। ये नहीं कि उसको सारा दिन भगाते रहें। को ठीक है 5-10 मिनट उसकी वॉक कराएं, उसके बाद फिर ला के उसको छाँव में, पंखे में या फिर एयर कूलर एटलीस्ट इस मौसम में होना चाहिए, उसमें फिर उसको बांधें। ताज़ा सब्ज चारा और मुनासिब मिकदार में दाना जानवर को देना चाहिए। एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सलीम कैसर कहते हैं कि अक्सर लोग जानवरों को रोटी खिला देते हैं, जो गलत है। कुछ लोग शौक में उनको रोटी खिला देते हैं, जिससे उनको डायरिया और फिर वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। तो इन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। जो उनका वो जैसे उनका जो ग्रीन पाउडर है, तूड़ी और दाना वगैरह जो उसमें होते हैं, वही उनकी एक पर्टिकुलर खुराक है, उसी के मुताबिक ही आप उसको करें। ये हर चीज़ जो अपने वाली है उनको मत खिलाएं, उससे फिर उनका पेट खराब हो जाता है। माहिरीन का कहना है कि अगर शहरी इन एहतियाती तदाबीर पर अमल करें तो इनका जानवर ईद तक सेहतमंद रहेगा। कैमरामैन मुबीन अब्बास के साथ अफिया रिजवान, सिटी 42। मुनाफाखोर बेलगाम किचन का बजट दरहम बरहम। सरकारी रेट लिस्ट में महज कागज का टुकड़ा बन गई। दूध 170 के बजाय 270 रुपए लीटर तक फरोख्त। दही 260 से 280 रुपए किलो तक बेचा जाने लगा। उधर ब्रायलर गोश्त 490 के बजाय 510 रुपए किलो फरोख्त। लाहौर ये परेशान।
मुनाफा खोर बेलगाम, किचन का बजट दरहम बरहम हो गया। सरकारी रेट लिस्टें महज कागज का टुकड़ा बन गईं। गराम फरोशों ने सरकारी नरखनामे हवा कर दिए। दूध की कीमतों में एक बार फिर इजाफे के ऐलान से पहले से महंगा फरोख्त होने वाला दूध मजीद महंगा हो जाएगा। होलसेल में भैंस का दूध 25 रुपए बढ़ेगा। गाय के दूध के होलसेल नर्ख में 20 रुपए इजाफे का ऐलान किया गया है। नई कीमतों के तहत भैंस का दूध 245 रुपए और गाय का दूध 195 रुपए फी लीटर होलसेल में फरोख्त होगा। शहरियों को दूध परचून में 270 रुपए फी लीटर तक मिलने का इम्कान है। सरकारी नरखनामे के मुताबिक दूध की कीमत 170 रुपए फी लीटर मुकर्रर है। यूं सरकारी और मार्केट नर्ख में करीबन 100 रुपए फी लीटर का वाज़े फर्क बरकरार है। शहरियों को सस्ता प्रोटीन भी महंगे दामों मिलने लगा। ओपन मार्केट में मुर्गी का गोश्त मुख्तलिफ दुकानों पर मुख्तलिफ रेट्स पर फरोख्त होने लगा। मुर्गी के गोश्त का सरकारी रेट 490 रुपए फी किलो मुकर्रर है, मगर ओपन मार्केट में हर दुकान का अपना अपना रेट है। शहरियों ने बताया कि मुर्गी का गोश्त ही है जो गरीब तबका खा सकता है। ओपन मार्केट में मुर्गी का गोश्त 490 के बजाय 510 से 520 में फरोख्त होता रहा। फार्मी अंडों का रेट 230 रुपए फी दर्जन मुकर्रर है, मगर ओपन मार्केट में 240 से 245 रुपए में फरोख्त हो रहे हैं। शहरियों ने मुर्गी और अंडों को सरकारी रेट्स पर फरोख्त करने का मुतालबा किया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 5 रुपए फी लीटर की कमी को शहरियों ने ऊंट के मुंह में ज़िरा करार दे दिया। शहरियों का कहना है कि जब कीमत बढ़ानी होती है तो बेतहाशा बढ़ा दी जाती है और कमी सिर्फ चंद रुपए में की जाती है। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 5 रुपए कमी। शहर में पेट्रोल 412 रुपए 38 पैसे में फरोख्त किया जा रहा है, जबकि डीजल भी 5 रुपए फी लीटर कमी के बाद 412 रुपए 18 पैसे में बेचा जा रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को नाकाफी करार दे दिया। शहरियों का कहना है कि हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमाया कमी करे ताकि महंगाई के मारे अवाम को कुछ रिलीफ मिल सके। कम से कम जो है ना 200-250 रुपया कम इसको होना चाहिए। 5 रुपए रिलीफ दिया है उन्होंने, कम से कम 50 रुपए तो कम करना चाहिए था। एक दफ़ा 5 रुपए कम किया, एक दफ़ा 10 रुपए बढ़ा देंगे तो हम तो इस चीज़ करना चाहेंगे कि बराए मेहरबानी वहाँ पे थोड़ा रहम करें। हुकूमत को चाहिए कि वो इनमें कमी करे क्यों ताकि कारोबार बहाल रहे। शहरियों का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफे से महंगाई में बेतहाशा इजाफा हो चुका है, इसलिए हुकूमत को चाहिए कि वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी करे। कैमरामैन आगा ज़ैन के साथ हसन अली, सिटी 42। बारिशी पानी को ज़रूरी मकासद के लिए इस्तेमाल करने का फैसला। बोरहोल सिस्टम से ज़ेर ज़मीन पानी रिचार्जिंग का मनसूबा। पानी की किल्लत पर काबू पाने और ज़ेर ज़मीन पानी की सतह बेहतर बनाने के लिए मनसूबा मुतारिफ करवाया गया। मनसूबा कामयाब होने पर पंजाब भर में दायरा कार वसी किया जाएगा। बारिशी पानी को महफूज बनाकर फसलों को मुस्तकिल पानी की फराहमी मुमकिन बनाई जाएगी। पानी के ज़िया में कमी आएगी। आबी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ को फ़रोग़ मिलेगा। हुकूमत ने बारिश और इजाफी पानी को महफूज बनाकर ज़रूरी मकासद के लिए इस्तेमाल को यकीनी बनाने का फैसला कर लिया। ज़रूरी ज़मीनों में ज़ेर ज़मीन पानी रिचार्जिंग का पायलट मनसूबा फौरी शुरू किया जाएगा। हुकूमत ने हुक्म सुना दिया। मनसूबे के तहत बारिश और इजाफी पानी को ज़ाया होने से बचाकर ज़मीन में जज्ब किया जाएगा। ज़ेर ज़मीन पानी की बहाली में मदद मिलेगी। इस इक़दाम से खुश्क साली और मौसमियाती तब्दीलियों के असरात कम करने में भी मुआविनत मिलेगी। हुक्काम के मुताबिक इस इक़दाम से ट्यूबवेल्स पर इन्हिसार कम होगा। किसानों को सस्ती आबपाशी की सहूलत मुयस्सर आएगी। मंसूबे का मकसद पानी की किल्लत पर काबू पाना और ज़ेर ज़मीन पानी की सतह को बेहतर बनाना है। पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी को फोरेंसिक साइंस अथॉरिटी में जम करने का फैसला। फोरेंसिक साइंस अथॉरिटी एक्ट 2025 के तहत इदारा जाती इस्लाहात की मंजूरी। तेज, शफाफ और काबिल एतमाद फोरेंसिक सहूलियात की राह हमवार होगी। हुकूमत पंजाब ने फोरेंसिक निज़ाम को आलमी मयार के मुताबिक बनाने के लिए अहम इदारा जाती इस्लाहात की मंजूरी दे दी। पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी को पंजाब फोरेंसिक साइंस अथॉरिटी में जम करने का फैसला पंजाब फोरेंसिक साइंस अथॉरिटी एक्ट 2025 के तहत किया गया। हुकाम का कहना है कि जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से जराइम की तहकीकात के निज़ाम को बेहतर बनाया जाएगा। नई इस्लाहात के तहत तफ्तीशी अमल में साइंसी शवाहिद के इस्तेमाल को फरोग मिलेगा। पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की तहकीकात मजीद मजबूत और मौसर होंगी। मुकदमात के जल्द व मयारी फोरेंसिक तज्जिये में मदद मिलेगी। फोरेंसिक इदारों के इंतजाम से इंतजामी अखराजात और दोहरे निज़ाम में कमी आएगी, जिससे इदारा जाती कारकर्दगी में बेहतरी मतवक्के है। पंजाब में महकमा फिशरीज और एक्वाकल्चर जदीद खतूत पर तरक्की की जानिब गामजन है। एक्वाकल्चर और फिश फार्मिंग के फ़रोग़ के लिए बड़े मनसूबों पर काम जारी है। श्रिम्प फार्मिंग, जदीद फिशरीज प्रोसेसिंग प्लांट्स और एक्वा बिजनेस हब्स जैसे मनसूबे फिशरीज के शोबे में इनकलाब लाएंगे। मुल्क की बरामदात में इजाफे का जरिया भी बनेंगे।
पंजाब में एक्वा कल्चर और फिशरीज के शोबे को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने की मुहिम। एक्वा कल्चर और फिशरीज की जानिब से मुतादिद मंसूबों का आगाज कर दिया गया। 3 जदीद श्रिम्प स्ट्रेट्स कायम किए जा रहे हैं जो मजमूई तौर पर 7000 एकड़ रकबे पर मुहित होंगे। इनमें जदीद हैचरीज, फीड मिल्स, प्रोसेसिंग प्लांट्स और एक्वा कल्चर मॉल्स भी कायम किए जाएंगे ताकि फिश फार्मर्स को जदीद सहूलियात एक ही जगह मुयस्सर आ सकें। सेक्रेटरी फिशरीज और एक्वा कल्चर राना मोहम्मद सलीम अफजल कहते हैं इन मंसूबों से न सिर्फ मकामी फार्मर्स को फायदा पहुंचेगा बल्कि फिशरीज की बरामदात में इजाफा होने से कीमती ज़र मुबादला भी हासिल होगा। ये सारी का सारा जो पैकेज अगर आप देखें तो ये एक बड़ा एक एक्वाकल्चर और फिशरीज के लैंडस्केप में एक बड़ा एक रेवोल्यूशन इससे आएगी, क्योंकि इससे फार्मर्स को फ़ायदा होगा और ऑब्वियसली इसमें ये है कि एक तो आपको फूड सप्लाई के हवाले से जो ना प्रोटीन जो वो अजाफी मिलेगी और उसके अलावा ये है कि फार्मर्स एक खुशहाल होंगे। राना मोहम्मद सलीम अफजल ने मजीद बताया कि कैट फिश फार्मिंग पर भी खुसूसी तवज्जो दी जा रही है क्योंकि कैट फिश की अफजाइश तेजी से होती है और ये कम वक्त में बेहतर पैदावार देती है। फार्मर्स को जदीद एक्वाकल्चर टेक्नोलॉजी और कैट फिश फार्मिंग की खुसूसी ट्रेनिंग्स भी फराहम की जा रही हैं। कैट फिशेस की ग्रोथ जो है ना वो बड़ी जल्दी होती है। लाइक बाकी ये जो कार्प्स की जितनी भी ये फ़िश है, रहू है, तिथेला है, मोरी है, इस तरह जो है ना ये सारी ये कम ये जल्दी वो मतलब ग्रोथ नहीं करती, लेकिन ये जल्दी वो गेन कर लेती। इसके अलावा हम ये कर रहे हैं कि रैस बेस जो ना हम हैचरीज बना रहे हैं तिलापिया की और पेंगेशिस की। ये हमारी 6 एक्वा बिजनेस हब्स बन रहे हैं जो पंजाब में मुख्तलिफ जगह पे। एक्वा कल्चर और फिशरीज महकमा एक्वा बिजनेस हब और लाहौर कान्हा काछा में 10 अरब की लागत से जदीद फिश मार्केट भी बना रहा है जहाँ जदीद ऑक्शन हॉल, फिश आउटलेट्स, कोल्ड स्टोरेज, रिटेल शॉप्स होंगी, फूड कोर्ट, प्रोसेसिंग यूनिट्स और जदीद सहूलियात भी दस्तयाब होंगी। कैमरामैन जमील अहमद के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। एचएससी की ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में दाखिलों के लिए नई पॉलिसी जारी। तमाम जामियात को अलग से दाखिला टेस्ट लेने से रोक दिया गया। एमफिल और पीएचडी दाखिलों के लिए ग्रेजुएशन रिकॉर्ड एग्जामिनेशन लाजिम करार। सरकारी और निजी जामियात में लेवल 7 और लेवल 8 दाखिले के लिए ईटीसी टेस्ट से मशरूत होंगे। एमएस, एमफिल और पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए यकसा और शफाफ टेस्टिंग निज़ाम नाफिज करने का फैसला। जामियात अलग से दाखिला टेस्ट नहीं लेंगी। दाखिले सिर्फ ईटीसी के मंजूर शुदा जनरल और सब्जेक्ट टेस्ट पर होंगे। एचईसी ने एमएस, एमफिल और पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए यकसा और शफाफ टेस्टिंग निज़ाम नाफिज करने का फैसला कर लिया। ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में दाखिलों के लिए नई पॉलिसी दे दी। एमफिल और पीएचडी दाखिलों के लिए ग्रेजुएशन रिकॉर्ड एग्जामिनेशन लाजिम करार दे दिया गया है। सरकारी और निजी जामियात में लेवल 7 और लेवल 8 दाखिले ईटीसी टेस्ट से मशरूत होंगे। ग्रेजुएट एजुकेशन पॉलिसी 2023 की बाज़ शिकें फौरी तौर पर खत्म कर दी गयी। 50% पासिंग स्कोर पर यूनिवर्सिटी टेस्ट लेने की शिक वापस ले ली गई। एचईसी ने तमाम जामियात को नई पॉलिसी पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की है। जद्दा से आने वाली एयर ब्लू की परवाज से परिंदा टकरा गया। परिंदा तैयारे के इंजन नंबर 1 से टकराया। परिंदा टकराने की वजह से तैयारे को ग्राउंड कर दिया गया है। कराची जाने वाली एयर ब्लू की परवाज 401 घंटे ताखीर का शिकार। एयरपोर्ट पर मुसाफिरों का एहतजाज, अमले और मुसाफिरों के दरमियान तकरार। जद्दा से लाहौर आने वाली एयर ब्लू की परवाज से लैंडिंग से कबल परिंदा टकरा गया। परिंदा तैयारे के इंजन नंबर 1 से टकराया। परिंदा टकराने की वजह से तैयारे को ग्राउंड कर दिया गया। लाहौर से कराची जाने वाली एयर ब्लू की परवाज 401 कई घंटे ताखीर का शिकार है। एयरपोर्ट पर मुसाफिरों ने एहतजाज किया। अमले और मुसाफिरों के दरमियान तकरार होती रही। मुझे एक महीना लग जाए, मैंने यहाँ से नहीं जाना, मैंने यहाँ से कराची जाना है बस। सिंपल सुबह से हंसी मजाक में ले रहे हैं हम भी चीजें, बकवास समझा हुआ हर चीज को। परवाज को सुबह 10 बजे कराची के लिए रवाना होना था जो कई घंटे ताखीर का शिकार रही। मुतबादिल परवाज न मिलने से मुसाफिरों को इंतजार की कोफ्त उठाना पड़ी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ वफ़द के हमरा अज़रबैजान के दारुल हुकूमत बाकू पहुँच गईं, जहाँ उनका पुरतपाक खैर मकदम किया गया। बाकू एयरपोर्ट पर अज़रबैजान के डिप्टी मिनिस्टर डिफेंस इंडस्ट्री मिस्टर मेहमान बॉक्सिसोफ ने वज़ीर आला और वफ़द का इस्तकबाल किया। पाकिस्तान में अज़रबैजान के सफ़ीर खिज़र फ़िरहादोफ और अपनी अहलिया के हमरा, जबकि अज़रबैजान में पाकिस्तान के सफ़ीर कासिम मोहिद्दीन भी अपनी अहलिया के साथ मौजूद थे और उन्होंने भी मेहमानों का इस्तकबाल किया। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ अज़रबैजान के 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर हैं और इस दौरान वो हुकूमत अज़रबैजान के ख़ुसूसी मेहमान होंगी। दौरे के दौरान उनकी अहम मुलाकातें और आलमी सतह की तकरीबात में शिरकत है। शेड्यूल के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब 17 मई को अज़रबैजान के सदर अल्हाम एलिबोफ से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा बाकू में मुनाकिद होने वाले वर्ल्ड अर्बन फोरम में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी।
पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की बैनुल अक़वामी मेडिकल कॉन्फ्रेंस 2026 की इफ्तिताही तकरीब। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की ख़ुसूसी शिरकत। कहा, हर कस्बे में जाली डॉक्टर्स की भरमार है। अस्पताल का चौकीदार भी रिटायरमेंट के बाद अपना क्लिनिक खोल लेता है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना था कि बैरून मुल्क आला तालीम हासिल करने वाले डॉक्टर्स वापस पाकिस्तान आकर कौम की खदमत करें। उनका कहना था कि रूस और चीन में कैंसर और शुगर जैसे अमराज के जदीद इलाज के तरीकाकार इंतहाई मुतासर कुन हैं। हुकूमत सेहत के शोबे में मजीद बेहतरी के लिए भरपूर इक़दाम कर रही है। वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़िशान रफ़ी की ज़ेर सदारत इजलास ईद उल अज़हा के इंतज़ामात का तफसीली जायज़ा लिया गया। सेक्रेटरी बल्दियात शकील अहमद और मुतल्लिका म्यूनसिपल अफसरान बसरिया वीडियो लिंक शिरकत की। महकमा बल्दियात ने ईद उल अज़हा के लिए ख़ुसूसी गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। हिदायत के मुताबिक ईद के आखिरी दिन तक तमाम म्यूनसिपल मुलाजमिन और सुथरा पंजाब वर्कर्स की छुट्टियाँ मनसूख कर दी गईं ताकि सफाई ऑपरेशन बिला तातुल जारी रहे। यूसी 67 जोया शाह चौक सांदा रोड पर तरक्याती कामों की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। MP मियां मरगूब अहमद, मुशीर वज़ीर आला राशिद नसरुल्लाह और MD वासा गुफरान अहमद ने शिरकत की। इमरान अवान, परवेज़ अवान और अरशद खान की भी शिरकत। यूसी 67 जोया शाह चौक सांदा रोड पर तरक्याती कामों की इफ्तिताही तकरीब में इलाके के अवाम और मुअज़्ज़ज़ीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब में MP मियां मरगूब अहमद, मुशीर बराए वज़ीर आला राशिद नसरुल्लाह और MD वासा गुफरान अहमद ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की, जबकि इमरान अवान, परवेज़ अवान, अरशद खान, इलियास गाड़ी, नदीमुल हसन शाह, मुनीर भट्टी, मुदस्सर गाड़ी, उमर फारूक, राना आरिफ और मलिक अदनान समेत दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर अवामी नुमाइंदों का फूलों से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, जबकि अहले इलाका ने दरीना मसाइल के हल पर शुक्रिया अदा किया। मियां मरगूब अहमद का कहना था कि हल्के में मज़ीद तरक्याती कामों का सिलसिला जारी रखा जाएगा। अब यहाँ पर आपको बताएंगे, बहरिया टाउन में होम ऑन के ज़ेर एहतमाम DR 1 और DR 2 हाई राइज अपार्टमेंट्स की ग्राउंड ब्रेकिंग तकरीब। रियल स्टेट इन्वेस्टर्स और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। मुकर्ररीन ने तामीराती शोबे को मुल्की माइशत के लिए अहम करार देते हुए मायारी रिहायशी मनसूबों को वक्त की ज़रूरत कहा। टाउन लाहौर के मिडवे कमर्शियल में होम ऑन के ज़ेर एहतमाम DR 1 और DR 2 हाई राइज अपार्टमेंट्स की ग्राउंड ब्रेकिंग तकरीब मुनक़िद हुई। तकरीब में मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। मेहमान खुसूसी अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर ने भी तकरीब से खिताब किया और दुआ करवाई। मेहदी शाह साहब ने कहा कि मैं शुक्रिया अदा करने के लिए यहाँ पे आया हूँ, तो अल्लाह ने कुरान में कहा कि लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरी नेमतों का शुक्रिया अदा करोगे अपनी नेमतों को बढ़ा दूंगा। और दूसरे मुकाम पे अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम, अल्लाह को क्या ज़रूरत है तुम्हें अदाब देने की अगर तुम उसका शुक्रिया अदा करने वाले, उस पर ईमान लेके आने वाले हो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। होम ऑन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद मेहदी शाह ने मंसूबे की कामयाबी और अवामी एतमाद पर इजहार तशक्कुर किया। उनका कहना था कि मंसूबे की मुकम्मल फरोख्त सरमायाकारों के एतमाद का मजहर है। हमारा इवेंट का बड़ा सिंपल सा ही प्लान था कि एक तो तशक्कुर अल्लाह के हजूर और उसके बाद आप सब भाइयों के साथ कि बहुत 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 शुक्रिया उन सब लोगों का जिन्होंने मुझ पे ट्रस्ट किया। मतलब मैं जिसकी कोई हिस्ट्री नहीं, जिसका कोई काम नहीं, जिसका कुछ नहीं किया, बस अल्लाह ताला ने लोगों के दिलों में डाली और लोगों ने मेरे पे ट्रस्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम फुली सोल्ड आउट हैं रेजिडेंशियल में और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह लोगों ने हम पे ट्रस्ट किया है हम भी उनके इस एतमाद को पूरा करेंगे। तकरीब में फीता काट कर तामीराती काम का आगाज किया गया। बहरिया टाउन में DR 1 और DR 2 मंसूबे अब अमली तामीराती मरहले में दाखिल हो गए हैं। कैमरामैन जामिन अब्बास के हमरा उस्मान खादिम कंभो, सिटी 42। EV पाकिस्तान एक्सपो 2026 में ECM ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के स्टॉल ने शुरका और कारोबारी शख्सियात की भरपूर तवज्जो हासिल की। कंपनी के मुख्तलिफ ब्रांड्स वोल्टा, ओसाका, फोजिका और सागा की जदीद मसनूआत नुमाइश के लिए पेश की गईं। EV पाकिस्तान एक्सपो 2026 में ACM ग्रुप के स्टॉल ने शुरका और कारोबारी शख्सियात की भरपूर तवज्जो हासिल की, जहां कंपनी के मुख्तलिफ ब्रांड्स वोल्टा, ओसाका, फोजिका, सागा की जदीद मसनूआत नुमाइश के लिए पेश की गई। एग्जीक्यूटिव ग्रुप डायरेक्टर मोहम्मद शमरोज बिन तलहा ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि कंपनी ने रवायती लेड एसिड बैटरी से जदीद लिथियम आयन टेक्नोलॉजी की जानिब कामयाब सफर तय किया है, जिसके तहत सार्फिन को जदीद, पायदार और माहौल दोस्त बैटरी सॉल्यूशंस फराहम किए जा रहे हैं। ACM ग्रुप हमारी कंपनी फाउंड हुई थी सिंस 1989 एंड सिंस देन टिल डेट हमारी कंपनी काम कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर द सेकंड जनरेशन इन दिस कंपनी जो इस कंपनी को लीड कर रहे हैं। एंड ओसाका का तो माशाल्लाह
मैं कहूँगा कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा उसका ऐड देखता है, जानता है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक इसको ऐसा ट्रेड मार्क बनाया है जो हमने सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में प्रमोट किया है। ये पाकिस्तान में एक एग्जीबिशन है जिसमें हम आए हैं, बट इस तरह की हम लोग साल में कोई 4 से 5 एग्जीबिशंस हम अटेंड करते हैं ग्लोबल लेवल पे हर कंट्री के अंदर। एक्सपो में आने वाले ग्राहकों ने भी मसनूआत को सराहते हुए कंपनी की जिद्दत और म्यार पर इत्मीनान का इजहार किया। सोलर के साथ इन्होंने जो लिथियम इंट्रोड्यूस करवाई है तो उसकी 5 इयर्स वारंटी है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो अभी तक जो चल रही है उसमें कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं आई। उसके अलावा इनके पास डाटा सेंटर्स की जो बैटरीज़ हैं उनमें काफ़ी अच्छी रेंज है। ओसाका जो है वन ऑफ द गुड ब्रांड, एक्चुअली इनकी खसूसियत ये है कि ये एक ब्रांडेड लेड इस्तेमाल करते हैं बैटरीज़ में, क्योंकि बैटरीज़ बड़ी सेंसिटिव होती हैं। अगर आप इनसिक्योर या लो ग्रेड मटेरियल इस्तेमाल करते हैं तो वो कॉज कर सकता है किसी भी फायर वर्क्स का या किसी प्रॉब्लम का। तो उस फायर से बचने के लिए या किसी ऐसे प्रॉब्लम से बचने के लिए ये ब्रांडेड अपना लेड इंगेट इस्तेमाल करते हैं। कंपनी का कहना था कि जदीद टेक्नोलॉजी, बेहतर कारकर्दगी और म्यार की वजह से सार्फिन का एतमाद कंपनी पर मुसलसल बढ़ रहा है। कैमरामैन मकसूद भट्ट के हमरा तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। व्हाइट पेपर समिट के ज़ेर-ए-तमाम ईवी पाकिस्तान एक्सपो पहले स्टील, मेटल फैब्रिकेशन, मशीनरी, इंजीनियरिंग, वेल्डिंग एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपो का दूसरा रोज़ शुरा का गैर मामूली रश रहा। व्हाइट पेपर समिट के ज़ेर एहतमाम मुनक्कद होने वाली ईवी पाकिस्तान एक्सपो और पहले स्टील, मेटल फैब्रिकेशन, मशीनरी, इंजीनियरिंग, वेल्डिंग एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपो के दूसरे रोज भी शहरियों, सनतकारों, कारोबारी शख्सियात और तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जदीद टेक्नोलॉजी, मशीनरी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, वेल्डिंग आलात और सनती मसनूआत की नुमाइश की गई। डायरेक्टर व्हाइट पेपर समिट उमर खालिद का कहना था कि एक्सपो में 50 से जायद कंपनियों ने अपने स्टॉल्स कायम किए हैं। 120 से जायद इंटरनेशनल ब्रांड्स अपनी मसनूआत और जदीद टेक्नोलॉजी पेश कर रहे हैं। इसमें बुलेट प्रूफिंग भी आती है, इसमें जो है आपकी इंजीनियरिंग कंपनीज भी इन्वॉल्व हैं, ऑटोमेशन भी हैं एंड सिमिलरली यहाँ पे पाइप मैन्युफैक्चरर्स मौजूद हैं। डिफरेंट जो बड़े बड़े नामी ग्रामी यहाँ पे पाकिस्तान की हमारी कंपनीज़ हैं माशाल्लाह, वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही हैं। साथ में इसमें हमने एक फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान का वेल्डिंग कंपटीशन भी यहाँ पे रखा हुआ है लोगों के लिए, ताकि हम उनको भी जो है वो जो कि मोटिवेट कर सकें। इस तरह के कंपटीशन यहाँ पाकिस्तान में आज तक हुए नहीं है, ये फ़र्स्ट टाइम ऐसा होने जा रहा है। हमने उनके लिए शटल सर्विस भी यहाँ पर इस शो के थ्रू करी है, जो कि बिल्कुल फ्री सर्विसेज है। वो जा रहे हैं लाहौर की, पंजाब की मार्केट्स में, और वहाँ से जो है वो डिफरेंट जो विज़िट करना चाहते हैं और आ नहीं पा रहे उनको लेकर आ रहे हैं इधर और ड्रॉप कर रहे हैं। एक्सपो में शरीक स्टॉल होल्डर्स का कहना था कि इस नौयत की नुमाइश कारोबारी सरगर्मियों में इजाफे, नई सरमायाकारी और इंडस्ट्री के फरोग के लिए इंतहाई अहम किरदार अदा करती है। हमारी कंपनी पाकिस्तान आर्मर्ड व्हीकल, ये कसूर रायवन रोड के ऊपर फैक्ट्री है हमारी इंटरनेशनल प्रेजेंटेशन है। यूएई में हमारी कंपनी है, यूएसए में हमारी कंपनी है। यहाँ पे हम लोकल मार्केट को, आर्म फोर्सेस को सर्विस दे रहे हैं। ये जो व्हाइट पेपर समिट ने एग्जीबिशन अरेंज किया है मेडन मेटल फैब्रिकेशन से रिलेटेड, तो शिपयार्ड ने इसमें सबसे ज़्यादा एग्रेसिवली पार्टिसिपेट किया, सपोर्ट किया, बिकॉज मेटल फैब्रिकेशन की पायनियर इंडस्ट्री है शिपयार्ड। चीन से आने वाले मुख्तलिफ कंपनियों के नुमाइंदगान ने भी एक्सपो के इंतजामात और पाकिस्तानी मार्केट की सलाहियतों को सराहा। कहा कि पाकिस्तान में सनती शोबे में सरमायाकारी और ताउन के वसी मौके मौजूद हैं। 我来自南京哥伦巴机械设备有限公司，我们主要是负责机械设备的制造、出口，帮助巴基斯坦提高这样一个产业的一个升级，让他们工作更有效率，可以用到更好的产品。 मुंतज़मीन के मुताबिक एक्सपो के दौरान वेल्डिंग के दिलचस्प मुकाबलों का भी इनेकाद किया जाएगा, जिसमें मुख्तलिफ माहिर वेल्डर्स अपनी सलाहियतों का इजहार करेंगे। कैमरामैन मकसूद भट्ट के हमरा तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। लाहौर में PSRD हाई स्कूल में खसूसी आर्ट नुमाइश 2026 का इनेकाद किया गया। जिस्मानी और जहनी माजूरी के हामिल 550 से ज़ायद तलबा और तालिबात के तैयार करदा फन पारे नुमाइश के लिए पेश किए गए।
پاکستان سوسائٹی فار ریہیبلیٹیشن آف ڈفرینٹلی ایبلڈ کے زیر اہتمام PSRD ہائی اسکول میں آرٹ نمائش 2026 کا انعقاد کیا گیا۔ نمائش میں پینٹنگز، اسلامی خطاطی، مٹی کے برتن، لکڑی کا کام، کڑھائی اور ری سائیکل مواد سے تیار کیے گئے فن پاروں کو شرکا نے خوب سراہا۔ مقررین کا کہنا تھا اس نمائش کے انعقاد کا مقصد خصوصی افراد کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا ہے۔ آرٹ جو ہے وہ بچوں کے لیے بہت ضروری ہے، اسپیشلی جو ڈفرینٹلی ایبلڈ کڈس ہیں، ان کے لیے جو ایکسپریشن وہ زبان سے کئی دفعہ نہیں دے سکتے یا اس طرح سے ایکسپریس نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے کریٹیوٹی کا ایک جو ان کو آپ دیتے ہیں پلیٹ فارم، ان کے لیے وہ بہت ضروری ہے۔ حضور بچوں نے کہا ایسی نمائش اور سرگرمیوں سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ میں نے یہ ان لوگ کے ساتھ بچوں کے مل کے یہ پینٹنگ کی ہے۔ یہ جو رف چیزیں ہوتی ہیں نا جو ویسٹ ہو جاتی ہے، یہ سب ہم اسی سے بناتے ہیں۔ میں PSRD کلاس 4 میں پڑھتا ہوں۔ میں نے آرٹ کی چیزیں بنائی ہیں، آرٹ کے لیمپ بنائے ہیں، یہ میں نے اپنے ہاتھ سے لیمپ بنائے ہیں۔ جو لوگ ان کو ڈسٹ بن میں پھینک دیتے ہیں چیزیں، وہ ان چیزوں سے ہم نے لیمپ بنائے ہیں۔ ہمیں گھر ڈیکوریٹ کرنا بہت اچھا لگتا ہے۔ تقریب میں والدین، اساتذہ، مختلف اداروں کے نمائندوں اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ کیمرہ مین مقصود بٹ کے ہمراہ طلحہ اشرف بھٹا، City 42۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کتنا ہی۔